हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिशिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो गाइस और ढेर सारे कमेंट्स करो। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ कमेंट से बताना कि आपको कैसा लगा। तो पिछले पार्ट की स्टोरी में मैं देखा था कि जो वेंग जो होता है वो मतलब कि जब वहाँ से आया था ये अपनी यानी के पास, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। मतलब कि वो बिल्कुल खोया खोया सा था। उसको ऐसा कि जैसे कि वो सब कुछ भूल गया, उसकी हालत ठीक नहीं थी। और उसकी कंडीशन को देख के जो यानली और जंगशा होते हैं उनको पता लग गया होता है कि इसके साथ क्या हुआ है। उनको पता था कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती है। जो जंगशा था गुस्सा करता है और अपने आप को ही करते हुए कहता है कि काश वो एक अल्फ़ा क्यों नहीं है और काश उनके तीनों में से कोई एक अल्फ़ा क्यों नहीं है, क्योंकि उसको था कि वो अपने भाई के बदला लेगा। उसके भाई की ऐसी कंडीशन है। फिर भी अंशा कहता है कि वो जाएगा, बदला लेगा। बट जो यानली होती है उसको रोक देती है, कहते तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मैंने अपने एक भाई की हालत ऐसे देख ली या दूसरे भाई की हालत ऐसे नहीं जाती, इसलिए तुम यहीं रहोगे। यानली उसको जाने से रोक देती है और यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि उसके भाई की क्या हालत हो गई है। और ये सब वो अपने अब ऊपर लेती है क्योंकि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उसने जिम्मेवारी ली थी अपने दोनों भाइयों की। जब उसके फादर ने उन लोगों को वहाँ से निकाला था तो उसने कहा था कि वो उन दोनों को बचाएगी, और बट वो नहीं बचा पाई। इस बात को उसको बहुत दुख है, बट फिर वो कुछ नहीं कहती है। तो ये सब स्टोरी जब चल रही होती है, जो जो कहानी होती है, ये जीवजन होते हैं शिजवी को सुना रहे होते हैं। तो ये सब सुन के ना उसको बहुत बुरा लगता है। उसका जो मन होता है वो एकदम कच्चा सा हो जाता है। आखिर है तो वही 16 साल का बच्चा ही ना, उसका मन ख़राब होने लग जाता है और वो दुखी हो जाता था। तो जीवजन कहता है कि तुम दुखी हो रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ अंकल, मुझसे ये नहीं सुना जा रहा क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी मॉम के साथ ऐसा किया और मेरे फादर ने किया, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो जीवन जो कहते हैं अब तुम्हें पूरी बात पता नहीं चली ना कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और उसका कोई तुम्हें लगता है कि जो पर्सन उस जिस आदमी से इतना प्यार कर सकता है वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा? इसके पीछे वांगजी का एक मोटिव था वेंग को बचाने का। पर छोड़ो, तुम आगे की स्टोरी सुनो। जब तुम पूरी स्टोरी सुनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है इन लोगों के हालातों की, जिसके कारण इन लोगों के बीच इतनी दूरियाँ, गलतफहमियाँ और ये नफरत पैदा हो पाई। और मुझे उम्मीद है कि जब मैं अपनी कहानी ख़त्म करूँगा तो तुम इस पूरी स्टोरी को और अपने मॉम डैड के लव को समझोगे और इसको ज़रूर सॉल्व करोगे और उन दोनों को ज़रूर पास लेके आओगे और उन दोनों को उन गलती का एहसास कराओगे, क्योंकि तुम ही हो एक ऐसा जरिया जो उन दोनों को वापस से जोड़ सकता हो, क्योंकि वो दोनों तुमसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस पर सुरजीत सीरियल आता है और कहता है कि चलिए आप स्टार्ट करिए। फिर जब कहते हैं कि आगे की स्टोरी थोड़ी और हार्श होने वाली है, तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लो और बिल्कुल भी सैड मत होना, क्योंकि तुम्हें पूरी बात पता चलेगी। हिजवे में सिर लाता है। तो जुर्जुन आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे बताते हैं कि जो वेंग होता है उसको मतलब कि शिजे के पास आए हुए अब 1 मंथ के करीब हो चुका होता है। वो लोग उसी अपने जो जंगल में उन्होंने छोटा सा हट बनाया था उसी में रह रहे होते हैं। और दोनों जो यानी जो थी वो जंगल से जाके कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ सब्जियाँ वगैरह तोड़ के ले आया करती है, जंगली फ्रूट्स वगैरह। और जो जंगशा था वो मछली वगैरह शिकार वगैरह करके लेके आया करता था। उसको ही वो लोग पका के खा के अपना गुजारा कर रहे थे। और उन लोगों का ऐसा था कि जो ये थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुखी भी थी, क्योंकि जो उसका जो मंगेतर था जो कि जिन क्लैन से था, अब तक वो उसकी खबर लेने के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि अब भले ही इस दुनिया में से कोई ना हो, बट उसके मॉम डैड ने जिससे उसकी शादी फिक्स की है वो पर्सन हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। बट वो पर्सन अभी तक आया नहीं था। और यानली सोचती है कि अगर वो हमारे साथ होता तो आज वेंग कंडीशन ऐसी नहीं होती, शायद उसने वेंग को बचा लिया होता। यानली के मन में ये बात भी थी, क्योंकि वेंग की हालत में अभी कोई सुधार नहीं आया था। उसको 1 वीक हो गया था। भले ही वो अपने भाई बहनों से अच्छे से बात करता था, बट रात को ना उसको नींद नहीं आया करती थी। उसके दिल में हाँ जो दर्द था अभी भी था। वो रात रात को बाहर जाके अकेला रोया करता था, क्योंकि जो यानी को यह पता थी कि जो वेंग था उसको बुरा इस चीज़ का नहीं लगा कि जो वांगजी ने उसके साथ किया, उसको इस चीज़ का बुरा लगा कि वांगजी ने उसकी दुनिया ख़त्म कर दी। क्योंकि जिस इंसान को वेंग ने सबसे पहले प्यार किया, सबसे पहले लाइक किया, उस इंसान ने उसको धोखा दिया। उस इंसान ने ही उसकी जानकारी सब कुछ लेके उसको उसके खिलाफ यूज़ किया। और उसके कारण ही, वेंग के कारण ही उसके मॉम डैड आज जिंदा नहीं है, जो कि यान्नी के मॉम डैड है, जिसके कारण यान्नी और जंगशा दोनों को सफ़र करना पड़ रहा है। और आज ये सब का जो कोई जिम्मेवार पर्सन है तो वो सिर्फ वेंग ही है। उसने सब कुछ खो दिया है, उनके पास कुछ नहीं है। आज वो जंगल में रह रहे हैं और अपने भाई बहनों का ऐसे कष्ट करते हुए देख रहा है जो कभी महलों में रहा करते थे। तो ये सब देख के वेंग बहुत ज़्यादा
टूट चुका है अंदर अंदर से ही। अब वो पहले वाला विंग नहीं रहा है जो हंसता रहा था, मजाक करता था, चहकता था। अब ये विंग दूसरा ही विंग है। ये बिल्कुल अपनी ब्रेवरी सब कुछ भूल चुका है। ये भूल चुका है कि वो एक वॉरियर है, और यान्नी को ये बात पता है कि वेंग सब कुछ भूल चुका है और वो अब बस जी तो रहा है, बट वो वेंग वेंग नहीं है। और वेंग जो था वो ऐसे जी रहा था, 1 महीने हो गए थे। जो वेंग थोड़ी कंडीशन है थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, वेंग की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। वेंग को हल्का चक्कर वगैरह आ रहा था, बट वेंग ने ये बात यान्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि वेंग को था कि अगर मैंने यान्नी को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद जो यान्नी है वो इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेवार माने। और उनके पास इस टाइम अभी पैसे भी नहीं थे कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएँ और जाके इसको अफोर्ड करें और उसका चेकअप कराएं कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, या कहीं उस दिन मार खाने के कारण है तो कहीं उसको कोई इंजरी वगैरह तो नहीं होगी अंदर। वेंग के मन में ये था। तो वेंग अब बहुत ज़्यादा परेशान था, और रात रात को उसको ड्रीम भी आया करता था, बहुत ड्रामे ड्रामे ड्रीम आया करते। कभी उसके जो मच के जो फादर मदर हैं उनका, कि लोग उसको कह रहे हैं कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, ये सब। और इधर उसको कभी वांजी का ड्रीम आता कि वांजी ने उसको चौराहे पे छोड़ दिया है और लोग उसको कुचल रहे हैं, ऐसे वगैरह सपने आया करते। वेंग की हालत ख़राब हो जाया करती, तो उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो और भी ख़राब हो रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि वेंग सोचता है कि उसकी जो सिस्टर है, ब्रदर है, वो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो चाहे तो वो आगे जा सकते हैं, जिनी क्लैन को ढूंढ सकते हैं, और उसकी जो सिस्टर है अपने मंगेतर को ढूंढ के अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकती है। बट वो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेंग के कारण, क्योंकि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को वेंग की रियलिटी का पता लग गया है। और अगर वेंग कहीं भी जाएगा तो लोग उसको परेशान करेंगे, उसको बुली करेंगे, या फिर उसका यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे एज अ मतलब कि उसको पनिश करने के, क्योंकि वेंग ने आज तक बहुत सारे सेक्ट पे हमला किया और उनको जीता भी है। जरूर है कि लोग उससे ही बदल जाना चाहेंगे, इसलिए यान्नी जो थी वो छुप के रही थी वेंग के साथ। तो वेंग को ये बात बुरी लगती है, उसको था कि उसके कारण उसके सिबलिंग्स जो हैं वो क्यों कष्ट लेंगे। और तो वेंग सोचता है कि वैसे भी उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, और जिस आदमी ने उसको धोखा दिया उस धोखे के बाद उसको जीने का क्या मतलब है। तो वेंग सोचता है कि अब बस बहुत हो गया। वो क्या करता है वेंग, वो जाता है जंगलों में, और उसको एक वहाँ पे उसको थोड़ी मोटी नॉलेज तो थी वहाँ पे एक जहरीला पौधा मिलता है। वो उस पौधे को लेके आता है और उसको पीस के रख लेता है, और उसने अपने मन में बना लिया था कि बस उसने आज अपने आप को ख़त्म कर लेना है। उसको दुख था कि वो अपने भाई बहनों को ऐसा छोड़ के जाएगा, उसके भाई बहन उसको कायर बोलेंगे, बट वो नहीं कर पा रहा, सफ़र नहीं कर पा रहा था। उस इंसिडेंट के बाद से वो टूट चुका था। तो वेंग ने जो अपने गले से में जो लॉकेट पहना हुआ था वांगजी का दिया हुआ, वो उसको भी निकाल देता है। वो उसको फेंकने वाला था दूर, बट वो उसको नहीं फेंक पाता, पता नहीं क्यों। उसका दिल में किसी कोने में कहीं ना कहीं अभी भी वांगजी के लिए फीलिंग्स है, तो वो उसको नहीं फेंक पाता। वो उसको रख लेता है लॉकेट को अपने पास, बट उसको अपने गले से निकाल देता है। तो फिर क्या करता है वांगजी, वेंग वो वेट कर रहा होता है सही मौके का, कि जब जो पॉइजन को है उसको ले ले और आराम से मर जाए। इधर जो वांगजी के जो भेजे हुए सैनिक होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं वेंग को हर जगह। ढूंढते ढूंढते उन लोगों को जो है जंगशा दिखता है नदी में मछलियाँ पकड़ते हुए, तो वो दूर से उस पर नज़र रखते हैं। और जैसे जंगशा जो होता है वो जाता है उस हट में, तो उन लोगों को पता लग जाता है कि जो वेंग है वो यहाँ रह रहा है। वो तुरंत वहाँ से अपनी स्पॉट पर उड़ते हुए जाते हैं, और जाके ये बात वांगजी को बताते हैं। तो वांगजी कहते हैं फाइनली तुम लोगों ने ढूंढ ही लिया। उसको ढूंढने में 1 महीना लग गया, बट कम से कम तुम लोग उसे ढूंढ तो पाए। अब मैं जाके उससे बात कर सकता हूँ और उससे सारी चीज़ें क्लियर करके उसको वापस लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वांगजी अपने मन में सोचता है, कहता है मैं जाता हूँ। तो वांगजी जो होता है अपने स्वॉर्ड पे तैयार होता है, और जो उसके जो सैनिक होते हैं उनके साथ बिना किसी को बताए निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ क्या होता है, जंगशा और यान्नी जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं अपना। जो जंगशा होता है वो फिश को पकड़ रहा होता है, और जो यान्नी होती है वो कुछ इकट्ठा कर रही होती है। तो जो वेंग होता है वो उन दोनों का बहुत प्यार से देखता है, और अपने मन में कहता है तुम दोनों को आई लव यू, मेरी तरफ से अपना हमेशा ख्याल रखना, और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊँगा। ऐसा कह के जो विंग जो होता है वो जो उसने जो पॉइज़न बनाया होता है उसको वो खा लेता है और स्माइल करता है, और खा के वहीं बैठ जाता है। अपने ज़िंदगी के जो कुछ गुड मोमेंट्स होते हैं उनको याद करने लग जाता है कि कैसे वो मतलब कि जब अनाथ था तो उसके जो अंकल थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया एज अ फादर के तौर पे, उसको सब कुछ सिखाया, और उन्होंने उसको सेक्ट का लीडर बनाया, क्योंकि वो ही उस सेक्ट का जो असली हायर था उसके मॉम डैड की डेथ के बाद। बट वो उसको उसके जो कुछ अंकल्स थे उन्होंने निकाल दिया था
सेक्ट के लालच में, बट जो उसके फादर के फ्रेंड थे, जो जंगशा के फादर थे, उन्होंने लड़ाई करके उसको उसका हक दिलाया। भले ही वो एक ओमेगा था, बट उसको छुपा कर उन्होंने उसको उस गद्दे पे बिठाए रखा। इवन कि उन्होंने अपनी वाइफ से भी उसको उसकी रियलिटी का नहीं पता लगने दिया। और उसको बचपन में उन्होंने बहुत मदद की और बहुत प्यार किया उसको। भले ही उनकी वाइफ ने उससे प्यार नहीं किया, बट उन्होंने बहुत प्यार किया। और उनके बच्चे हो गए जो यानली जंगशा हो गए, उन्होंने भी उससे बहुत प्यार किया बचपन से ही। यानली तो उसके लिए उसकी माँ की तरह थी, कि उसने उसको कितना प्यार से बड़ा किया। उसकी बड़ी बहन होने के बावजूद भी उसको बहुत प्यार करती थी। उसने कभी अपने आप को वैल्यू नहीं दी, हमेशा वियंग को दी। और वियंग ने भी खूब मेहनत की और खूब अच्छा किया, और उसने बहुत सफलताएं पाई। और फिर उसको वो मोमेंट याद आता है कि जब वो वांगजी से मिला था फर्स्ट टाइम, उसका जो एक्सप्रेशन था कैसा था, और वो कितना खुश हुआ था। उन दोनों के साथ में हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे। वांगजी ने उसको कितनी बार बचाया था, और वो कितना खुश था। और वो जाने टाइम जब वांगजी से अलग हो रहा था, तो उसके मन में दुख था कि वो क्यों अलग हो रहा है। और अब जब वो वांगजी से मिला था, तो उसको इस बात का क्रेडिट हो रहा था कि वो क्यों वांगजी से मिला था। ये सोच रहा होता है कि सोचते सोचते जो उसके जो दर्द शुरू हो जाता है, और उसके ना हल्का हल्का सी ब्लीडिंग होने लग जाती है मुंह से। बट वो शोर नहीं करता। जंगशा यानली जो होते हैं बाहर ही होते हैं, थोड़ी दूरी पे, बट वो कुछ नहीं करता, लेटा होता है। तभी जो वांगजी होता है वहाँ पे आता है, और वेंग जो होता है नीचे लेट गया था, उसकी आंखें खुली होती हैं। ऐसे ही वांगजी अंदर आता है, तो वेंग देखता है वांगजी, तो वेंग का ऐसा लगता है कि शायद अब वो मर रहा है। तो आखिरी टाइम जो है उसको वांगजी की झलक दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो उसे प्यार करता है। बट ऐसे ही वांगजी उसको देखता है, तो वांगजी एकदम हैरान रहता है कि आखिर उसको हुआ क्या है, क्योंकि उसके मुंह से जो है ब्लीडिंग हो रही होती है। वो तुरंत वेंग उठाता और कहता है, वेंग वेंग तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें, वेंग वेंग। वांगजी चिल्ला रहता है, बट वेंग कुछ कह नहीं रहा होता। वेंग एक हल्की स्माइल देता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वांगजी तुरंत उसको उठाता है। उसके दोनों भाई बहन वहाँ पे आते हैं, जंगशा और यानली, और कहते हैं क्या हुआ। तो क्या हुआ, जंगशा कहता है तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पे इसको से बात करने के लिए आया था। पर जब मैं अंदर गया देखा कि ये ऐसे पड़ा हुआ, तभी उनको ना वेंग के हाथ से वो गिरता है थैला सा। उसको देखते हैं कि उसके अंदर वो पॉइजन वाला पौधा होता है। तो देख के उन सबको पता लग जाता है कि जो वेंग ने इसको खा लिया है। वो सब डर जाते हैं, क्योंकि उन सबके पास एंटीडोट नहीं है इस टाइम। तो वांगजी कहता है कि मैं इसको स्वॉर्ड पे लेके अपने महल जा रहा हूँ। सन को कहता है कि तुम इन दोनों को आराम से लेके वहीं पहुँचना। और ऐसा कहकर तुरंत तो वेंग को उठाता है अपने स्वॉर्ड पे, और पूरी स्पीड के साथ उसको ले जाता है। और रास्ते में कह रहा था कि वेंग चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी बात सुने बिना नहीं आ सकते, तुम मैं छोड़ के नहीं आ सकते। वांगजी इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी था। वो तुरंत लेके जाता है उसको अपने महल में, अपने रूम में, और तुरंत फ्यूशन को बुला के चेकअप कराने को भेजता है। फ्यूशन जो होता है तुरंत आता है, उसको चेकअप कराने ले आता है, और उसको तुरंत एंटीडोट का वो देता है, एंटीडोट देता है, और मेडिसिन वगैरह अंदर ही होता है। तभी जो वांगजी के अंकल होते हैं वो आते हैं, और जो जो शुशु होता है वो सभी आ जाते हैं वहाँ पे, उसको जो मेन मेन जो सैनिक वगैरह होते हैं। और वांगजी अंकल आके से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है वांगजी। वांगजी कुछ नहीं बोलता, वांगजी परेशान होता है इस टाइम। वो कहता है कि तुम इस लड़के को वापस क्यों लेके आए हो, और इसकी ऐसी कंडीशन क्यों हो गई है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वांगजी कुछ नहीं कह रहा था, और तभी उसके अंकल कहते तुम उसके भाई बहनों को भी यहाँ पे क्यों लेके आए हो, क्या बात है, इसको तो पनिशमेंट दी थी ना तुमने, तो वापस क्यों लेके आए हो। वांगजी इस बारे में कुछ नहीं कहा, चुप ही रहता है। तो कहता है देखो वांगजी, आखिर तुम्हारे मन में कुछ तो तुम्हें बात तो करनी होगी। और वांगजी कुछ नहीं कह रहा होता कि हाँ या ना, कुछ भी नहीं। कि वो बस खड़ा था बुत बन के। तभी कुछ देर के अंदर अंदर जो फ्यूशन होता है वो निकल के आता है बाहर, और उसने अंदर काफ़ी जो नौकरानियाँ होती हैं उनको भेज दिया था साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि जो वेंग का जो होता है बेडशीट वो पूरा ब्लडी हो गया होता है। तो फिर वो आके एक अपना सिर नीचे एक दुख भरी खबर बताता है। तो उसका जो सिर है नीचे देख के वांगजी डर जाता है। वांगजी कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है। वांगजी बहुत डर गया होता है। उसकी आंखों में इस टाइम जो दुख था वो साफ दिख रहा था, और वो आंसू भर रही थी उसकी आंखों में। उसको लग रहा था शायद वेंग अब मर जाएगा। बट जो फ्यूशन होता है वो दुख भरी आंखों से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, बट जो आपका बेबी था मैं उसको नहीं बचा पाया। जो ये वेंग है वो तो ठीक है, बट जो बेबी था वो मर चुका है। ये बात सुन के जो वांगजी होता है एकदम पीछे हो जाता है, और सबको धक्का लगता है कि बेबी। तो आप सबको ये बात याद आती है कि उस दिन जब वांगजी और वेंग एक साथ इंटीमेट हुए थे, उसके बाद शायद जो वेंग था वो प्रेग्नेंट हो गया होगा। और इस टाइम तो फिर फ्यूशन कहता है कि उन्होंने जो पॉइज़न लिया था उसका सीधा इफेक्ट पहले उनके बेबी पे पड़ा, इसके कारण उनकी बेबी की मौत होगी। उसके बाद ये जो इफेक्ट उसने पॉइज़न का इफेक्ट उसने माँ पे करना शुरू किया, बट उससे पहले ही हमने उनको तो बचा लिया, बट हम उनको नहीं बचा पाए।
ये बात सुन के वांजी को बहुत धक्का लगता है। और ये सुन के जो उसका अंकल होता है ये बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे हमारे सेट के नेक्स्ट हायर को मार दिया सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो वांजी होता है उनको रोक देता है। सुशी भी होता था कि उसे छोड़ेंगे नहीं हम, उसकी ऐसी हिम्मत कैसे 2 टके का ओमेगा वैसा कर सकता है वो, उसने आपके नेक्स्ट हायर को मार दिया, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। वांजी उन सबको चिल्लाते हुए कहा, चुप कर जा तुम सब के सब। वांजी इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सब देखते हैं उसकी आंखें खून से लाल हो गई होती हैं। इस टाइम इतना गुस्सा कभी किसी ने देखा नहीं होता। और वो कहता है कि आप सब यहाँ चले जाइए, मैं खुद देखूंगा, मैं खुद उसको पनिशमेंट दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करना। सबको वहाँ से भेज देता है। खुद जब वांजी होता है गुस्से में वहाँ चला जाता है। उसका मूड इतना ख़राब होता है कि वो सबको तोड़ फोड़ करते जा रहा होता है। इवन कि उसने बहुत कुछ गिरा उगरू दिया होता है अपना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इतना गुस्से में होता है कि वो जाता है अपने मॉम डैड के पास मिलने के लिए, और वहाँ पे जाके वो खुद को ही पनिश करता है, वो खुद को ही चोट पहुँचाता है। और बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के कारण वही है। क्योंकि अगर उसने वेंग को इतना हर्ट नहीं किया था शायद वेंग ऐसा कदम नहीं उठाता, और वेंग ने अपने बेबी को मार दिया। वांजी को इस बात का इतना दुख था कि वेंग भले ही उसे जितना मर्जी नफरत करे, कर सकता है वो, बट वो उसके अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कोई भी दुनिया की माँ भले ही जैसे इंसान का बेबी उससे जितना मर्जी नफरत करे, बट वो अपने बेबी को ऐसे नहीं मार सकती। वांजी के मन में इस बात को लेके वेंग के लिए इतना ज़्यादा नफरत होती है कि वेंग क्या उससे इतना नफरत करता है, इतनी नफरत करता है वो उससे कि उसने उसके बेबी तक को मार दिया। उसने एक बार सोचा तक नहीं, उसने खुद तक को मारने की कोशिश की। और ये बात सुन के पहले जो वांजी होता है अपने आप को हर्ट करता है, उसके बाद थक हार के वो वहीं पर रोने लग जाता है और अपनी मॉम डैड के जो होते हैं उनके सामने ही लेट के वहाँ खूब रोता है। और बहुत रोता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। और इस टाइम ये वांजी कंडीशन को देख कर पता लगता है कि जो वांजी होता है वो टूट चुका होता है वेंग के इस कदम के बाद। क्योंकि वांजी जो था वो हमेशा चाहता था कि उसका जो हो एक बच्चा हो और जो उसको नेक्स्ट हायर बनाए और उसको बहुत बहुत प्यार से रखे, उसके साथ खेले कूदे, उसकी एक हैप्पी फैमिली हो। और अब जब उसको ये हैप्पी फैमिली मिलने वाली थी तो वेंग ने उससे उसकी खुशी को छीन लिया। तो इसलिए वांजी तो बहुत गुस्से में होता है। वो मतलब कि पूरी रात वहीं पर रहता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ पे आता है। और आते ही वो अपने सीधे ही अपने कपड़े वगैरह बदल के वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता था। जो वांजी था वो पहले इतना गुस्से में नहीं रहा करता था, बट अब वो बिल्कुल गुस्सेल वांजी बन गया होता है। वो जाता है अपने वहाँ पर और अपने जो फैसले लेते हैं करने जाता है। और उस टाइम वो जितने ही फैसले लेता है वो इतने सख्त सख्त फैसले लेता है जितने फैसले उसने आज तक कभी नहीं लिए होंगे। ऐसे कोई बगावत वगैरह हो रही है, वो सीधा कहता है कि जो बगावत कर रहा है उसको जान से ख़त्म कर दो। वो हर चीज़ का सॉल्यूशन ऐसे दे रहा होता है कि सब देख लेते हैं क्या ये वही आदमी है। तो इन उसके फैसलों को देख के जो जेवुजन होते हैं उनको पता लग गया होता है कि वांजी जो है इस टाइम बहुत दुखी है। बट जो जेवुजन होते हैं वो किसी भी मामले में बोलते नहीं होते क्योंकि वो खुद इस टाइम सेक्लूजन में होते सबसे दूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक गलती की हुई थी उस टाइम। तो इसीलिए वो इस सब मामलों में नहीं पड़ते हैं, ना वांजी से बात कर सकते हैं क्योंकि उनको पनिशमेंट दी गई होती है और ये पनिशमेंट उसके खुद के अंकल ने दी होती है। तो ना वांजी इस बात में पढ़ता है ना वो इस बात में पढ़ते हैं, इसलिए वो भी उससे कुछ नहीं कहते। तो उसके बाद शीशे जो होता है वो खड़ा होकर कहता है कि योर हाइनेस अब आपका क्या फ़ैसला है उस ओमेगा को लेकर, और उनके जो भाई बहन उनको पकड़ रखा हुआ उनको मार दिया जाए, क्या किया जाए बताइए, कैसे आपके जो उस नुकसान है उसको पूरा किया जाए। इस बात पर वांजी खड़ा होता है और कहता है कि उसकी गलती है इसलिए सज़ा सिर्फ उसको ही मिलेगी, उसके भाई बहन को छोड़ दिया जाए और उन लोगों को तो जिन सेक्ट है वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो सुशी खड़ा होकर कहता है बट योर हाइनेस, तो वो कहता है, तो वांजी गुस्से में कहता है ये मेरा ऑर्डर है। और वांजी की आंखों देख के सब चुप हो जाते हैं। तो उन लोगों को जो है लेके आया जाता है, वो जान उनको लेके जाने लग जाते हैं। पर तभी जो शिजे होती हैं वो आती हैं वांजी के पास और आके कहती हैं कि मेरी बात सुनो। बट वांजी कहता है कि आप जा सकती हैं। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरे वेंग को हर्ट मत करना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे नहीं पता था ये सब। बट वांजी उसकी एक नहीं सुनता और शिजे को वहाँ से ले जाया जाता है और जंशा भी वहाँ चला जाता है। सुशी अपने मन में कहता है कि क्या ज़रूरत थी इन दोनों को भेजने की, दोनों भी तो ओमेगा यहाँ पे रख सकते हैं, कितने काम आते हैं। हमारा जो किंग है ना वो भी इस फैसले से जो सुशी था वो खुश नहीं था। उसको था कि भाई उन लोगों को पनिशमेंट दी जानी चाहिए। बट वांजी हमारा चाहे जितना मर्जी बुरा हो जाए उसको पता है गलती इसमें किसकी और किसकी नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को भेज देता है। और फिर वो तय करता है अपने मन में कि, और वो कहता है कि वो वेंग से शादी करेगा। ये बात सुनकर सबसे हैरान होते हैं और फिर वो कहता है कि ये शादी जस्ट शादी होगी वेंग को पनिश करने के लिए, ये रियल शादी की तरह खुश भरी नहीं होगी। ये एक
दूसरे टाइप की शादी होगी, इसमें वियंग को उसकी गलती की पनिशमेंट मिलेगी और मुझे अपना बेबी वापस चाहिए। क्या है कि वांगजी वहाँ चला जाता है और वांगजी गुस्से को देख के सब डर रहे होते हैं कि पता नहीं है वांगजी जो है वियंग का क्या ही हाल करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और इधर जो विंग जो होता है वो लेटा हुआ होता है, अब तक उसको होश नहीं आया होता है क्योंकि उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो गया होता है, तो इसीलिए 2 दिन हो गए होते हैं वो लेटा हुआ होता है। उसकी हल्की सी आँख खुलती है तो फिजिशियन जो होता है वो उसको मेडिसिन वगैरह देता है और उसको आराम करने के लिए कहता है। और फिर वियंग उठकर कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तो जो एक मेड सी होती है वो आती है और कहती है कि आप ठीक है यंग मास्टर। तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी सिस्टर कहाँ है। तो वो कहते हैं कि आप इस टाइम एम्परर के बेडरूम में हैं। तो ये बात सुन के विंग कहता है क्या वांगजी, वांगजी बेडरूम में मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे उठने की कोशिश करता है, वो उठ नहीं पाता और वो अपने आप को नीचे अपनी नीचे बॉडी को देखता है तो उसको पता लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। उसको जो अपने पेट पे हाथ उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वो लेडी है जो है कहती है कि आप उठिए मत, आपने अभी अपना बेबी लॉस किया जिसके कारण अब आपकी बॉडी में जान नहीं बची है। ये बात सुन के विंग जो होता है शौक होता है, कहता है बेबी। तो वो कहते हैं कि हाँ आप प्रेग्नेंट थे, आपने पॉइजन लिया था जिसके कारण आपका जो बेबी है उसकी डेथ हो गई है। तो ये बात सुन के विंग हैरान हो जाता है कि क्या वो प्रेग्नेंट था और उसने अपनी बच्ची को मार दिया। ये सुन के विंग जो होता है बहुत दुखी होता है। वो कुछ कहने के इस टाइम मूड में ही नहीं होता कि वो क्या बोले क्या ना बोले, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। वो हल्का सा खड़ा उठ के बैठता है और वो बिल्कुल सदमे में चलाता है कि क्या उसने इन सब चीज़ों के बीच में किसी बेगुनाह उससे ज़्यादा दे दी है। कि तभी जो होता है वहाँ भांजी की एंट्री होती है और बहुत गुस्से में आता है। वो उस मेड को कहता है तुम यहाँ जा सकती हो। जैसे ही वो मेड जाती है, जो वो देखता है कि वियंग वहाँ होश में बैठा हुआ था, वांजी इस टाइम इतने गुस्से में होता है कि वहाँ पे आता है और वियंग को हाथों का ऐसे करके ऐसे पुश करता है उसको बेड पे। और वियंग होता है देखता है कि वांजी है, बट इस टाइम वियंग भी कुछ कहता नहीं है कि इस टाइम वो भी शॉक में होता है कि उसका जो बेबी है वो मर चुका है। तो वांगजी तो अच्छा बहुत गुस्से में होता है। तो इसके बाद पार्ट को एंड करते हैं गाइस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि वांगजी वियंग को साथ क्या बिहेव करता है या क्या उनकी जो स्टोरी हो कैसे आगे जाती है और शिजुई का वर्थ वगैरह कैसे होता है देखेंगे हम। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी। थैंक यू सो मच गाइस।